जय गुरुदेव एंड वेलकम टू द चैनल श्लोक बाय श्लोक। आज हम अध्याय 1 के श्लोक 28, 29 और 30 को पढ़ेंगे। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। इन श्लोकों में अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से, युद्ध के लिए आतुर मेरे स्वजनों को खड़ा देखकर, इस युद्ध में खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मुखम च परिशुष्यति, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं, गांडीव मेरे हाथ से छूटा जा रहा है और ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरी पूरी त्वचा जल रही हो, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ और मेरी मति भ्रमित हो रही है या मेरा मन भ्रमित हो रहा है। ऐसा अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा। तो आइए इन श्लोकों के मीनिंग को जरा गहराई से और प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखें, लेकिन आप इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे। शिव जी के बारे में, शिव जी को लोग क्यों पूजते हैं, विष्णु जी के बारे में, विष्णु जी क्यों सोते हैं, और अपने बारे में भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहें। पहली चीज इस श्लोक से पता लगती है कि अर्जुन ऑलरेडी ये जानता था, पहले से ये जानता था कि महाभारत के युद्ध का परिणाम जो होने वाला है वो दोनों ही सेनाओं के लिए भयावह होने वाला है। वह जानता था कि दोनों ओर भीषण नरसंहार होने वाला है और उस नरसंहार के बारे में सोचकर उसकी ये दशा हो रही है। तो सेम गुरुजी समझाते हैं, जब हमें अपनी बुराइयों को हटाना होता है या हमें अपनी बुराइयों को अपने अंदर से निकालना होता है, तब हमारी भी कंडीशन बिल्कुल अर्जुन की कंडीशन जैसी हो जाती है, जैसे अर्जुन की कंडीशन यहाँ पे इस श्लोकों में बताई जा रही है। आगे अर्जुन कहता है अपनी कंडीशन को डिस्क्राइब करते हुए कि मेरे हाथ पांव कमज़ोर हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, मेरा गला सूखा जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी पूरी त्वचा जल रही है। तो इससे आप ये जान सकते हैं कि अर्जुन के मन में कितनी करुणा, कितना कंपैशन था, ये भी हम जान सकते हैं इन श्लोकों से। ये उसके मन में जो करुणा अपने स्वजनों को लेकर थी, उसी के कारण उसके शरीर का या उसके मन का ये हाल हो रहा था इस समय। अर्जुन ने कहा मेरा शरीर कमज़ोर हो रहा है, गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है और मैं बिल्कुल कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं इन लोगों से युद्ध कर सकूं, तो मैं इन लोगों को कैसे मारूंगा। तो श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को एक विकल्प देते हैं, एक चॉइस देते हैं। आगे भगवद गीता में हम देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब हमारे जीवन में हमें ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए जहाँ हमें लगे कि हम कमज़ोर हैं या हम बिल्कुल वीक हैं और हम इस परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हमें स्ट्रेंथ मिले और जिसकी वजह से हम सिचुएशन को फेस कर सकें। लेकिन उससे पहले कि श्री कृष्ण ये करें, उससे पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसकी वीकनेस दिखाई, उसकी कमज़ोरी दिखाई। गुरुजी बताते हैं ये ऐसा ही है कि अगर आप में कोई कमज़ोरी है या हम में कोई कमज़ोरी है और हम उस कमज़ोरी को बदलना चाहते हैं या उसे हटाना चाहते हैं, तो हम ये तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उस कमज़ोरी को पहचानते नहीं हैं, जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करते, जब तक हम ये स्वीकारते नहीं हैं कि हमारे अंदर ये कमज़ोरी है। पहला स्टेप किसी भी कमज़ोरी को बदलने का यही होता है, गुरुजी बताते हैं कि आप एक्सेप्ट करें कि आपके अंदर ये वीकनेस है, और नेक्स्ट स्टेप है ये जानना कि आप इस कमज़ोरी को कैसे जीत सकते हैं। लेकिन पहला स्टेप है कमज़ोरी को देखना। तो श्री कृष्ण अर्जुन के साथ अभी बिल्कुल यही कर रहे थे, वो अर्जुन को दिखा रहे थे कि उसकी वीकनेस, उसकी कमज़ोरियाँ क्या हैं। गुरुजी आगे समझाते हैं कि हमें अपनी कमज़ोरियों को देखकर
जैसे कि कई बार आपने देखा होगा, कई लोग अपनी कमज़ोरियों को देखकर रोना शुरू कर देते हैं या हताश हो जाते हैं कि हम में ये कमज़ोरियाँ हैं। गुरुजी बताते हैं कि एक योद्धा को कभी भी अपनी कमज़ोरियों से या परिस्थितियों से हारना नहीं चाहिए। एक योद्धा को हमेशा स्ट्रॉन्ग, सशक्त रहना चाहिए, पावरफुल रहना चाहिए लाइफ की किसी भी परिस्थिति को फेस करने के लिए। गुरुजी बताते हैं कि हमें साधना के पथ पर चलते हुए किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग बनना है। अगर हम अपनी कमज़ोरियों को देखें, साधना पथ पर चलते हुए हमें अपनी कमज़ोरियां नज़र आएँ, तो हमें स्ट्रेंथ कहाँ से लेनी है। हमें स्ट्रॉन्ग बनना है ईश्वर के ऊपर अपने फेथ में, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है अपनी साधना में, ताकि हम ईश्वर के प्रेम को हर ओर फैला सकें। अगर हम खुद ही कमज़ोर हैं तो हम ईश्वर के प्रेम को कहीं भी आगे फैला नहीं सकते हैं। अब जब अर्जुन श्री कृष्ण से ये कह रहा है कि मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, मैं निर्बल हूँ, मुझ में इतना बल ही नहीं है कि मैं इन लोगों के साथ युद्ध कर सकूँ, तब वह श्री कृष्ण से आग्रह करता है कि आप मुझे बल दीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए। तो जब भी हम किसी से सहायता मांगते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके पास वह शक्ति है जो आप मुझे दे सकते हैं, इसलिए मैं आपसे सहायता मांग रही हूँ। आपके पास वह सामर्थ्य है कि आप मुझे परिवर्तित कर सकें, आप मुझे सशक्त कर सकें, आप मुझे बल दे सकें, इसीलिए मैं आपसे हेल्प मांग रही हूँ या इसीलिए मैं आपसे सहायता मांग रहा हूँ। मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। इस समय अर्जुन की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी, वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसके अस्त्र शस्त्र उसके हाथों से फिसलते जा रहे थे। उसने कहा कि युद्ध से होने वाली भयावह नरसंहार के कारण, उन दृश्यों के कारण, उन कल्पनाओं के कारण जो उसके मन में इस समय आ रही थी, उसका मन एक पानी से खौलते हुए बर्तन की तरह हो गया था और उसका मन चकरा रहा था। वो किसी भी चीज़ पर फोकस या केंद्रित नहीं हो पा रहा था। जो उसे मेंटल एगनी हो रही थी, जो मानसिक वेदना अर्जुन को इस समय महसूस हो रही थी, उसकी वजह से वो कहीं भी केंद्रित अपने मन को नहीं कर पा रहा था। तो ये सारी जो परिस्थिति अर्जुन फेस कर रहा था, ये अपने मन के कारण फेस कर रहा था, क्योंकि उसका मन इस समय इतना विचलित हो गया था कि उसका शरीर भी पूरी तरीके से रिएक्ट कर रहा था। शरीर खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसे लग रहा था कि वो गिरने वाला है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमारा मन कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है। मन फिजिकली आपको इस कंडीशन में ला सकता है, आपके शरीर को इस कंडीशन में ला सकता है। गुरुजी बताते हैं कि अगर मन अपने गुणों पर, अपनी शक्तियों पर, अपनी पॉजिटिविटी या सकारात्मकता पे केंद्रित होता है तो वो ऊर्जावान बनता है, एनर्जाइज होता है। वहीं अगर मन नेगेटिविटी, नकारात्मकता, अपने अवगुणों या अपनी बुराइयों पर फोकस करता है तो उसकी ऊर्जा क्षीण होती है, वह वीक हो जाता है। आगे भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे कि नियंत्रित मन, अ माइंड विच इज कंट्रोल्ड, ये हमारा सबसे अच्छा मित्र है, और अनियंत्रित मन यानी अनकंट्रोल्ड माइंड हमारा वर्स्ट एनिमी, सबसे बुरा शत्रु हमारा खुद का अनियंत्रित मन है। तो अर्जुन इस समय खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, पर गुरुजी बताते हैं असल में ये सब श्री कृष्ण करवा रहे थे। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के ज्ञान के लिए तैयार कर रहे थे ताकि वह बाद में उसे गीता का ज्ञान दे सके। गुरुजी बताते हैं कि कृष्ण के जीवन में 3 कृष्ण थे। पहले थे बाल कृष्ण, जो कि गोपियों के साथ वृंदावन में रास करते थे। जब वृंदावन श्री कृष्ण ने छोड़ा तो अपने उस अंश को, अपने उस बाल कृष्ण अंश को उन्होंने वृंदावन में ही छोड़ दिया था। सेकंड कृष्णा थे द्वारकाधीश कृष्ण, यानी द्वारका के राजा, जिनके ऊपर राज्य का कार्यभार था। थर्ड कृष्णा थे गीता के कृष्ण, गुरु कृष्ण, सद्गुरु, उपदेशक, शिक्षक कृष्ण, जो भगवत गीता का ज्ञान पूरे मानवता को देते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन को तैयार कर रहे थे भगवत गीता के ज्ञान के लिए। ये सब जो अर्जुन इस समय महसूस कर रहा था, ये श्री कृष्ण स्वयं करवा रहे थे। ये केवल एक नाटक, एक दिखावा मात्र था, ताकि वे श्री अर्जुन को उस स्टेज पर ले जा सके, उस परिस्थिति में डाल सके जहाँ पे वह भगवत गीता का ज्ञान लेने के केपेबल बन सके। भगवत गीता में जो कृष्ण ने ज्ञान दिया है
वह ज्ञान वेदों, उपनिषदों, पुराणों इन सब का सार है। वह भगवत गीता का ज्ञान है। श्री कृष्ण यहाँ ये भी सिखा रहे हैं कि अर्जुन अपनी कमजोरियों को त्यागो, सशक्त बनो, स्ट्रॉन्ग बनो। ये जो गीता के कृष्ण हैं, ये अब अर्जुन को बदलने वाले हैं, उसे ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। तो एक बार पार्वती जी शंकर भगवान से पूछती हैं कि हे ईश्वर, हे प्राणनाथ, आपने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि पृथ्वी के जितने भी लोग हैं वो आपका ध्यान करते हैं। इस पर शिव भगवान उत्तर देते हैं कि हे देवी, मुझे जो पुण्य प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से भूलोक के लोग मुझे पूजते हैं, भूलोक के प्राणी मुझे पूजते हैं, वह गीता के ज्ञान के कारण प्राप्त हुआ है। आगे शिव जी पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि हे देवी सुनिए, मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि महालक्ष्मी विष्णु जी के चरण दबा रही थी। चरण दबाते दबाते उनके मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने विष्णु जी से पूछा, स्वामी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। विष्णु जी ने बोला, जरूर देवी पूछिए, आपके मन में क्या विचार आया है। तब महालक्ष्मी कहती हैं कि हे स्वामी, आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप सोते क्यों हैं? सोना मनुष्यों के लिए है, दैत्यों के लिए है, निचले जीवों के लिए है। आप जो इतने महान हैं, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, उसके कर्ता धर्ता, आप सोते क्यों हैं? इस पर श्री हरि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी मैं सोता नहीं हूँ, मेरी आंखें जरूर बंद हैं, लेकिन मैं इस समय या किसी भी समय सोता नहीं हूँ। जब मेरी आंखें बंद होती हैं तब मैं अपने ब्रह्मांडीय स्वरूप यानी कि नारायण में चला जाता हूँ। उस ब्रह्मांडीय स्वरूप में मेरी ऊर्जाएं सदैव प्रवाहित होती हैं, सभी ब्रह्मांडों में, सब जनों में, सभी जीवों को ऊर्जा प्रदान करती हैं, और इस तरह मैं सब चीजों का संतुलन बनाए रखता हूँ। तब महालक्ष्मी ने कहा, परंतु आप तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सब आपका ध्यान करते हैं, तब ये दूसरी ऊर्जा क्या है? आप अन्य ऊर्जा की बात कर रहे हैं जो आपसे भी सर्वोच्च है, आपसे भी उत्तम है। महाविष्णु ने समझाया, ये ऊर्जा मुझसे बेहतर नहीं है, यह मुझसे भिन्न भी नहीं है, ये वही ऊर्जा है। मैं ब्रह्मांड में ऊर्जा इसी तरीके से प्रवाहित करता हूँ, इसी तरीके से फ्लो करता हूँ, मैं ऐसे ही ब्रह्मांड चलाता हूँ। महाविष्णु ने कहा, मैं सबके भीतर रोशनी को देखता हूँ, आई सी द लाइट विद इन एवरीवन, और ये ऊर्जा बहती है, दिस एनर्जी फ्लोज थ्रू मी। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबकी ओर बहती है, लेकिन ये ऊर्जा संतों की ओर ज्यादा बहती है क्योंकि वह पूर्णतः समर्पित है मेरे प्रति। अन्य मनुष्यों की ओर ये कम बहती है, उनके दैनिक कार्यकलापों को पूरा करने के लिए। इस तरह मैं सब कुछ बनाए रखता हूँ, बिना सबका हिस्सा बने हुए। मैं केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को देखता हूँ और यह ऊर्जा सबकी ओर बहती है। ऐसे सब आपस में जुड़ा है क्योंकि सब ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ही बना है। महालक्ष्मी पूर्णता आश्वस्त नहीं थी, इसीलिए महाविष्णु ने समझाना जारी रखा। मेरे इस ब्रह्मांडीय स्वरूप में आत्मा का स्वाभाविक रूप देवताओं और संपूर्ण जगत से भिन्न होता है। शुद्ध ज्ञान मेरा सबसे रमणीय स्वरूप है। तो महालक्ष्मी सोच रही थी, ठीक है, लेकिन ये शुद्ध ज्ञान क्या है? तब महाविष्णु आगे जारी रखते हुए कहते हैं, शब्द शुद्ध ज्ञान है। मेरा सबसे रमणीय और अद्भुत स्वरूप जिसमें मैंने अवतार लिया है वह है शब्द, जो कि गीता के रूप में है। इसीलिए वेद पहले शब्द से आरंभ होते हैं। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में भी यही कहा गया है, द वर्ड मैनिफेस्टेड, शब्द अवतरित हुआ। महाविष्णु ने कहा, मेरा अत्युत्तम और सबसे मनोहर रूप भगवत गीता है। उन्होंने गीता के 18 अध्यायों को समझाते हुए कहा, पहले 5 अध्याय मेरा मुख हैं, आगे के 10 अध्याय मेरी 10 भुजाएं हैं, 1 अध्याय मेरा उदर
और बाकी के 2 अध्याय मेरी गर्दन है। भगवद गीता का ज्ञान व शब्द और उनके अर्थ मेरे और बाकी के सभी के हृदय में है। यह ज्ञान पापों का नाश करता है और मुक्ति प्रदान करता है, केवल उस व्यक्ति को नहीं जो सुन रहा है, अपितु पूरी मानवता को। वह जो शांत मन से 1/2, 1/4 अथवा इन श्लोकों के एक अंश को सुनता है अथवा पढ़ता है, वह मोक्ष पाने का हकदायी हो जाता है। भगवान ने आगे सोम शर्मा की कहानी सुनाई। अपने एक जन्म में सोम शर्मा एक बकरी के रूप में पैदा हुआ। उससे इतना दुर्व्यवहार लोगों ने किया कि वह उस जन्म में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। अगले जन्म में वो एक बैल के रूप में पैदा हुआ। उस जन्म में भी वो एक बहुत ही कृपण मालिक के घर में काम करता था, जो पूरा दिन उससे काम कराता था और उसे खाने के लिए बेहद कम चारा देता था, तो ज़्यादातर समय वो भूखा ही रहता था। एक समय वो बीमार दुर्बल कंडीशन में सड़क के किनारे पर लेटा हुआ था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। जो भी उसे आता जाता सड़क पर देखता, उसे लगता कि वो उसकी मदद करे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बैल की मदद कैसे करें। उसी समय एक वेश्या वहाँ से गुजरी। उसने उस बैल को वहाँ पड़े हुए देखा और उसका मन करुणा से भर गया। उसने सोचा, मैं ऐसा क्या करूँ कि इस बैल की मृत्यु सहज हो जाए, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ। तब उसने सोचा, मेरे पास तो कोई पुण्य नहीं है, मैंने तो पापमय जीवन जिया है, तो मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इसकी मदद कर सकूं। तब उसने मन में सोचा और संकल्प किया कि यदि मैंने अपने पिछले किसी भी जन्म में कोई भी पुण्य किए हों, तो उन पुण्यों का फल मैं इस बैल को देती हूँ, जिससे वह आराम से मर सके। उसका ऐसा कहने के थोड़ी देर पश्चात ही वह बैल मर गया और उस स्त्री के पुण्यों के कारण उनको अगला जन्म लेता है। तो अगले जन्म में वो एक ब्राह्मण के घर में पैदा होता है। ब्राह्मण उसे सोम शर्मा का नाम देता है। सोम शर्मा बचपन से ही बहुत समझदार था और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे अपने पिछले जन्म का स्मरण आया और उसे याद आया कि कैसे एक स्त्री ने उसकी मदद की थी जब वो बैल के जन्म में था। उसके मन में इच्छा हुई कि जाकर वह उस स्त्री से मिले। तो वह स्त्री के घर जाता है और उसका दरवाज़ा खटखटाता है। वह स्त्री उसे देख के कहती है, अरे सुंदर पुरुष, तुम्हें क्या चाहिए? सोम शर्मा कहता है, आप गलत समझ रही हैं, जैसा आप समझ रही हैं वैसा नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ। तब सोम शर्मा पूरी अपनी कहानी नरेट करता है और बताता है कि कैसे पिछले जन्म में वो बैल था और कैसे उस स्त्री ने अपना पुण्य उसे दिया था, जिसकी वजह से आज वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है। तो वह स्त्री थोड़ी देर के लिए हक्की बक्की रह जाती है, लेकिन फिर उससे स्मरण होता है कि हाँ, ऐसा एक बार उसने किया था। तब वो सोचती है और कहती है कि मेरे कौन से पुण्य हैं? मेरे पास तो कोई पुण्य नहीं है, मैं तो सारा ही जीवन पाप में निकाला है। हाँ, मेरा केवल एक पुण्य है कि मेरे पड़ोसी के पास एक तोता है और वह तोता गीता का प्रथम अध्याय रोज दोहराता है। जब वह दोहराता है तब मैं भी बैठकर उसको सुनती हूँ, इतना ही मेरा पुण्य है। तो सोम शर्मा ने जब ऐसा सुना तो उसने कहा, चलिए उस तोते के पास चलते हैं। और वो दोनों तोते के पास आए। सोम शर्मा ने तोते से पूछा कि ये गीता के पहले अध्याय की क्या विशेषता है। तब उस तोते ने बताया कि पिछले जन्म में वह एक ब्राह्मण पुत्र था। उसके पिता के विवश करने पर उसने गीता का प्रथम अध्याय याद तो कर लिया, किंतु वह एक बुरा पुत्र था और बुरे कामों में उसने अपना जीवन व्यतीत किया, जिसकी वजह से अगले जन्म में वो एक तोता बना। पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण उसे भगवद गीता का पहला अध्याय याद रह गया, जिसको आज भी वह रिपीट करता था। यह कथाएं सुनकर तीनों इतने मंत्र मुग्ध हो गए कि तीनों ही श्री हरि के चरणों को प्राप्त हुए। तीनों को मुक्ति मिली। गीता की ये महानता है। श्लोक 30 में अर्जुन को श्री कृष्ण ये स्मरण करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले जन्मों में भी तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, तुम मेरा ही काम कर रहे थे। श्री कृष्ण चाहते तो ऐसा कह सकते थे गर्व से कि मेरी शरण में आ जाओ, भगवद गीता के ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। गुरुजी समझाते हैं कि ईश्वर ऐसा ही करते हैं। ईश्वर हमारे लिए पेशेंटली, धैर्य से युगों युगों तक, जन्मों तक इंतजार करते हैं, जब तक हम तैयार ना हो।
और जब हम तैयार होते हैं तभी वे अपने स्वरूप का हमें ज्ञान करवाते हैं। आज आप सब इस वीडियो के माध्यम से भगवद गीता के ज्ञान को सुन रहे हैं, ये भी कोई संजोग नहीं है, गुरुजी बताते हैं। आप इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहते हैं। उनकी इच्छा के बिना आप यहाँ नहीं होते। रणभूमि में अर्जुन को भी श्री कृष्ण तैयार कर रहे थे। वह अर्जुन से संवाद कर रहे थे और उसके माध्यम से अर्जुन के भीतर मौजूद नकारात्मकता को निकाल रहे थे। जैसे अर्जुन के भीतर मौजूद नकारात्मकता को वो निकाल रहे थे, वैसे ही इस वीडियो के माध्यम से जितने भी सुनने वाले हैं, श्री कृष्ण सेम उनके लिए यही कर रहे हैं इस समय। अर्जुन ने कहा कि मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गला सूख रहा है और मेरा शरीर कमजोर मुझे फील हो रहा है। तो गुरुजी समझाते हैं ये शरीर के लक्षण नहीं है, ये मन के लक्षण है। जब मन बेचैन होता है, एंग्शियस होता है, तो ये सब सिम्टम्स हमें अपनी बॉडी में महसूस होते हैं। और गुरुजी समझाते हैं कि आध्यात्मिक पथ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक पथ पर हमें शेर की तरह आगे बढ़ना चाहिए। आपको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए और आपको अपने लक्ष्य पर पूरी शक्ति के साथ, पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप दुर्बल होकर या वीक बनकर अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। आप अपने लक्ष्य को तभी पा सकेंगे अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे। तो 28, 29 और 30 श्लोकों में हमने देखा कि जो अर्जुन इस समय फील कर रहा था, शरीर में जो अपने सिम्टम्स फील कर रहा था, गला सूख रहा है या शरीर कमज़ोर हो रहा है, हाथों से अस्त्र शस्त्र छूट रहे हैं, पहला वो उसके मन की दुर्बलता या मन के एंग्शियसनेस, बेचैनी के सिम्टम थे। दूसरा हमने देखा कि भगवान हमारे लिए जन्मों जन्मों तक इंतज़ार करते हैं, हमें तैयार करते हैं और जब हम पूर्णतः तैयार हो जाते हैं तब वो अपना स्वरूप हमें बताते हैं। जब हम तैयार हो जाते हैं तब वो अपने आप को रिवील करते हैं हमारे सामने। तीसरा हमने देखा कि हमें आध्यात्मिक पथ पर शेर की तरह आगे बढ़ना है, स्ट्रॉन्ग बनकर आगे बढ़ना है। अपना लक्ष्य हमें अच्छे से पता होना चाहिए और पूरी तरीके से हमें अपने लक्ष्य पे केंद्रित होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं आध्यात्मिक पथ पर। चौथा हमने सीखा कि भगवद गीता को ध्यान से सुनने या पढ़ने पर, अगर हम केवल श्लोकों को ही सुनते हैं, श्लोकों का पाठ सुनते हैं या पूरा अध्याय पढ़ते हैं, आधा अध्याय, 1/4, भगवद गीता के ज्ञान में इतनी महत्ता है, वो आपको ट्रांसफॉर्म करने की पूरी कैपेसिटी रखता है। भगवद गीता का ज्ञान आपको बदल सकता है। भगवद गीता के ज्ञान की महिमा हमने जानी शिव जी के मुंह से, जो पार्वती को वो समझाते हैं, महाविष्णु और महालक्ष्मी का जो संवाद हुआ था उसके थ्रू। तो इन श्लोकों में हमने ये 4 मेन चीज़ें सीखी हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर भगवद गीता को ऐसे ही प्रैक्टिकली समझने में आपकी रुचि है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले श्लोकों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरुदेव।